ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी है लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कैसा लगा यहाँ पे हरिओम नमो नारायण? नमो नारायण तो वही है और हरिओम भी वही है, पर जगह कुछ अलग हो गई है। जगह का मैंने आपको हर वीडियो में मैं बताता हूँ, जब भी इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ, कि जगह का अपना प्रभाव होता है। आज मैं आया हुआ हूँ एक शहर, नया शहर है, और देख रहा हूँ किस प्रकार से शहरीकरण बन चुके हैं हमारे ग्राम देवता, जो यहाँ पर मोल देवता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। मोल देवता जानते हैं आप शहरों में रहते हैं, मोल देवता को जानते हैं और समय समय पर इसकी उपासना भी करते रहते हैं। ये कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता से बड़ा होता है, क्योंकि वहां पर जाने पे आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ग्राम देवता थोड़ा समय लगाता है। आज टॉपिक हमारा यही रहेगा, बात करते हैं इसी के विषय में। जी हाँ, देख रहे हैं मेरे पीछे ये शहरीकरण, इसे विकास कहते हैं। ग्राम देवता, मोल देवता का अंतर तो आपको मालूम ही है। ग्राम देवता जब रिजल्ट देगा, परंतु मोल देवता तो तुरंत रिजल्ट देता है। वहां पे सब कुछ ही मिल जाता है। ग्राम देवता में और मूल देवता में अंतर इतना ही है कि ग्राम देवता आपको अंदर से जरूर पूर्ति करता है, और मूल देवता भौतिकवाद में जरूरतें पूरी करता है। अब हम कहें कि क्या ये विकास ना करें, तो ये कहना भी ठीक नहीं है। परंतु विकास की अगर डेफिनेशन की जाए, विकास की अगर डेफिनेशन की जाए, तो क्या यह विकास है? क्या यह विकास है? यह जरूर जान लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी विकास से रोक रहा हूं, क्योंकि भौतिकवाद की उपज जो है, वो अगर अध्यात्म का बाह्य विकास होता है तो भौतिकवाद का विकास होता है, और अगर अंतर विकास होता है तो आत्मिक विकास होता है। जब भी हम विकास को अंतर्मुखी देखते हैं, तो विकास का जो स्वरूप है वह आपको अंदर से मजबूत करेगा। और बाहर की तरफ से देखते हैं तो आपको बाहर की कूलिंग दिखा देगा। जिस प्रकार से मेरा देख रहे हैं आप पीछे एसी जो लगा हुआ, ये एक बाहर का विकास है। इससे कमरा, रूम, आपका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा और शांति से बैठ पाएंगे। आपके जो आने वाले मेहमान हैं
उनको ठंडा रूम मिलेगा और जो परेशानियां बाहर की उससे निजात यानी कि छुटकारा मिलेगा। अगर इसी को अंतर्मुखी होकर देखा जाता है तो मैं अपनी बताता हूँ, ये सभी नहीं कर सकते, मैं इसकी बुराई कभी नहीं कर रहा, ना मैं करूँगा, इसकी कमियां नहीं बता रहा, परंतु विकास अंदर भी है। अगर मुझे इस शरीर को ठंडा करना हो तो मैं शीतली प्राणायाम करूँगा या मानसिक अंदर उतर जाऊँगा और महसूस करूँगा मुझे ठंड लग रही है, तो ये शरीर ठंडा होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आंतरिक विकास है। जब भी मनुष्य का विकास के बारे में हम बात करते हैं तो आंतरिक विकास कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी हो गया है कि आने वाला जो आपका समय था, समय बोले तो ये जो आपका कोरोना के काल में आने वाली जो बीमारियां हैं उनके विषय में अगर देखा जाए तो आंतरिक विकास न होने की वजह से, आंतरिक विकास नहीं होने की वजह से मनुष्य ज़्यादा दुखी रहा। आंतरिक विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आने वाला समय भी और आज भी आंतरिक विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम समाचार देख रहे हैं, आपने देखा कोई भी चैनल खोल लें आप, सिर्फ आपको डराने की जो प्रक्रिया है वह आरंभ हो जाती है और वही विकास हमें ग्राम देवताओं से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथ कुछ ब्रह्मचारी आए हुए हैं और वह हिमालय की गोद में से पलायन करके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, परंतु बताते हैं कि हमारे गांव में अब कोई नहीं रहता, आसपास के गांव सूने पड़े। जो गाय के बाड़े थे वो खोल दिए और खुला छोड़ दिया कि हम अब देवता आपकी सेवा नहीं कर सकते, और वहाँ से पलायन करके आ गए, जबकि वह साल में 2 बार जरूर जाते हैं गांव में, क्योंकि उनका ग्राम देवता वहीं पर है। जबकि ये बच्चे भी और गांव के लोग भी सभी इकट्ठे होते हैं साल में 2 दफ़ा, बताया मैंने आपको। वह नवरात्रों के समय में देवी का प्रकट होना, देवता का प्रकट होना वहाँ पे माना जाता है और उसकी पूजा होती है। उस समय जो ग्राम देवता की जो पूजा पंडित लोग करते रहते हैं, उनका भी सब्जेक्ट विशेष कर यही होता है कि हम सब पलायन कर रहे हैं, सभी पलायन कर गए, इन्होंने हमें अपने मकानों को ठीक करना चाहिए और यहाँ पे जो भी आबो हवा है उसको कायम रखना चाहिए। परंतु वो 15 से 16 दिन 18 दिन ही वार्तालाप होती है, उसके बाद वो पंडित जी जो पूजा करने वाले हैं वो भी वहाँ से चले आते हैं। ये पलायन करने में विशेष भूमिका कहीं हमारे ग्राम देवता की तो नहीं, क्योंकि वहाँ के जो ब्राह्मण देवता हैं वो ग्राम देवता से सिर्फ गांव के सीधे साधे लोगों को डराते रहे। ग्राम देवता ये है, ग्राम देवता ये बलि मांग रहा है, ग्राम देवता ये मांगता है और ग्राम देवता वो मांगता है, जबकि ग्राम देवता कुछ नहीं मांगता। ग्राम देवता तो आपकी भावनाओं के अनुसार कार्य करता है, आपके सादेपन की वजह से काम करता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि वह काम करता है, सच्चाई में ही काम करता। वो ऊर्जा मैं महसूस कर सकता हूँ। और आज भी जो दिल्ली देहात के या कोई भी गांव हैं, वहाँ पर भी वह ग्राम देवता की स्वरूप में कोई ना कोई स्थापना की जाती है। हरियाणा के गांवों में, देहातों में मैंने देखा है, घुइयाँ नाम से उनको पुकारा जाता है। वहाँ पे हिमालय की जो कंदराएँ हैं, वहाँ पे ग्राम हैं, उनको ग्राम देवता के नाम से पुकारा जाता है।
तो वह कार्य करता है या नहीं करता है, क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि कार्य करता है या नहीं करता है। कार्य करता है, जी हाँ, वाक्य में ही वह ऊर्जा कार्य करती है, परंतु वह हमारी आस्था के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे जैसे हमारी आस्था जुड़ जाती है तो हम रिसीवर बन जाते हैं और उस कार्य को पूर्ण रूप से वह क्रिया में बदल देता है। और अगर उसको जागृत किया जाए तो मैं आपको यह बताने में संकोच नहीं करूंगा कि किसी भी बीमारी से बचाया जा सकता है, क्योंकि वह आपको अंदर से रिपेयर करता है, ठीक करता है और मजबूत करता है। और वह किसी प्रकार का चार्ज भी नहीं लेता, वह अंदर से मजबूत करता है। देखो, मैंने उस सिस्टम को जाना है, पहचाना है। मैं किसी भी साधारणतः बीमारियों की वजह से कोई टैबलेट्स नहीं लेता, और मैं अपने सिस्टम को इतना डेवलप किया है, और वो सिस्टम जरूरी नहीं है कि वो मेरे पास ही हो, वो सभी के पास है। जापान में एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, भूकंप आ गया तो सब तो सीढ़ियों की तरफ भागे, लिफ्ट की तरफ भागे, परंतु महात्मा ध्यान में बैठ गए। उनसे आके लोगों ने पूछा कि महात्मा जी, आपको डर नहीं लगा? कहने लगे, क्यों? लोग, हम तो वहां से निकलने के भाग रहे थे, आप वहीं पे आसन लगा के बैठ गए। ना, भागा तो मैं भी हूं, मैं अपने स्वरूप की तरफ भागा हूं और स्वरूप ने मुझे निर्भीक बनाया, और आप बिल्डिंग से बचने के लिए भाग रहे हैं, भूकंप से बचने के लिए भाग रहे हैं, वह आपको डर ही देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्राम देवता है और सादापन है, वह आपको निर्भीक बना सकता है, निडर बना सकता है, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि विकास के साथ अंतर्मुखी विकास जरूरी है। विज्ञान अगर देखा जाए तो विज्ञान की जो उपज है बाह्यमुखी की वजह से, विकास जो है बाह्यमुखी अगर होता है तो विज्ञान कहलाता है, और अंतर्मुखी होता है तो अध्यात्म कहलाता है। तो वह विकास ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है कि हम मनुष्य तन में हैं, ये इस घरौंदे में है, इस डमी में है। हमें विकास अंतर्मुखी ज़्यादा जरूरी है। हमारी जो मजबूती है, वह बुद्धि को जो चला रही है शक्ति, उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए ज़्यादा जरूरी इसलिए बन जाता है कि अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो हम खड़े हो पाएंगे, अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो खड़े नहीं हो पाएंगे। चश्मे तभी काम करते हैं जब आंखों की रोशनी हो, और आंखों की रोशनी जब ही होगी जब वह अंदर की रोशनी मजबूत हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में आपके साथ। नमस्कार, हरिओम। भाई सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना। आपका अपना मूल शंकर। हरिओम।